हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे का दिन और ये देखो बाहर का मौसम इतना मस्त हो रखा है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली होगी। तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और आ गई मैं सबसे पहले नीचे। अब यहाँ पे हो रहा है टाइम 6:15। वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं छत पे गई नहीं आज मॉर्निंग वॉक करने, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है मुझे। तो मैंने सोचा कहीं मैं बाहर ठंड में जाके ज़्यादा ना हो जाए मेरी तबीयत ख़राब, तो इसलिए उठना पड़ता है जल्दी। वैसे मैं उठ ही जाती हूँ जल्दी, लेकिन अभी बुखार चल रहा है तो तब भी फिर भी जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो पूजा करने के लिए मुझे ही उठना पड़ता है। तो काम तो हो गया, झाड़ू पोछा सफाई का काम हो गया है। और कल मैंने दही जमाई थी ना, तो मैंने सोचा बालों पे लगाऊं। पहले तो मैं डर रही थी कि सर्दी जुकाम बुखार भी हो रहा था, कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, लेकिन मैंने ना हिम्मत करके बालों पे लगा लिया। मैंने कहा कहीं ये दही ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इसमें दही में मिलाए सरसों का तेल और मिला के लगा लिया। क्योंकि सुना है मैंने कि बाल झड़ते नहीं हैं और मुलायम हो जाते हैं, लेकिन मेरे वैसे झड़ रहे हैं। लेकिन देखती हूँ आज यूज़ करके कि क्या होता है। उसके बाद मैंने ये वॉश बेसिन यूज़ किया था ना, अभी इसमें लगाया था, तो मैंने इसको भी धो दिया साबुन से और इसको अच्छे से साफ़ करके अब मैं चली गई हूँ बालकनी में। बालकनी भी डेली धोती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ धूल आती है। तो इसलिए ना मैं बालकनी डेली ही धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे भी रखे हैं मैंने गमले, तो मैं इनको डेली धो ही लेती हूँ। यहाँ पे आ गई मैं नहा के, क्योंकि अभी पूजा करने का भी टाइम हो गया है। तो मैं नहा के आ गई हूँ सीधे बालकनी में और अब मैं यहाँ से फूल तोड़ के ले जाऊँगी। ये फूल डेली आ जाते हैं, क्योंकि ये सदाबहार के हैं तो ये डेली आ जाते हैं। तो मैं चली गई, पूजा करके भी मेरा काम हो गया, पूजा करने का काम। तब तक आ गए हस्बैंड जी और हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं मिलके। मम्मी पापा को मैंने नीचे दे दिया और इसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद मेरा थोड़ा सा काम और रह गया अभी किचन का, लेकिन मैंने कहा पहले मैं सिलाई का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैं सिलाई भी कर लेती हूँ जब मुझे टाइम लगता है। तो मैं सिलाई करने के बाद अभी मैंने सोचा है आज कि मैं आज ना अपने रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी। लेकिन सबसे पहले कल ना मैं लेटी हुई थी, तो मैंने देखा पंखे वाइट पंखा है, तो ये ना ऐसे ब्लैक पड़ जाता है, काला हो जाता है हफ्ते हफ्ते में। तो मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन कल देखा मैंने, तो मैंने सोचा कल संडे भी है तो थोड़ा बहुत बच्चे कर लेते हैं मदद, तो मैंने कहा इसको आज साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ही इसमें धूल मिट्टी गिर जाती है ना पंखे की, तो मैं चादर भी हटा देती हूँ। जिस दिन मैं पंखे साफ़ कर देती हूँ तो मैं चादर भी धोने डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इस बेड की ना डस्टिंग कर लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा आज मैं खिड़की भी साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं खिड़की भी करूँगी साफ़, लेकिन मैंने एक खिड़की खोली तो फिर मुझे ऐसा मन हुआ कि मैं सारे ही कर लूँ आज साफ़। वैसे मैंने पहले ऐसा सोचा नहीं था, वरना मैंने चादर हटाती नहीं, क्योंकि इससे भी इतनी धूल आती है अंदर, तो इसमें भी धूल 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 हो जाती है। फिर मैंने करने लग गई अपने कमरे की जाला, जो मुझे कल रात दिखे थे ना, तो मैंने सोचा ये जाला साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने ये वाली खिड़की भी साफ़ करने लगी। इतने जाले थे इस पे, क्योंकि इसको ना मैं 2-3 हफ्ते बाद ही करती हूँ, तो फिर इसको मैंने पहले जाले वाले झाड़ू से साफ़ किया, फिर एक कपड़ा लिया, फिर उससे साफ़ कर दिया। फिर मैं आ गई इधर वाले दरवाजे पे, इसके बाहर से भी एक पर्दा था और अंदर से भी। फिर मैंने इसको तो पहले इसको भी जाले वाले झाड़ू से किया, फिर मैंने इसको कपड़े से किया। इस पर तो इतनी धूल लगी थी, क्योंकि ये दरवाज़ा अक्सर खुला ही रहता है, तो इस पर धूल लग जाती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ना इस कमरे की सारी सफाई कर ली और उसके बाद मैंने लास्ट में झाड़ू लगा ली, क्योंकि इस यहाँ ना मैंने पहले झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया था। यहाँ बच्चे सो रखे थे, इसलिए मैंने इस कमरे को छोड़ दिया था। मैंने कहा इसको आज साफ़ करूँगी तो मैं इसको बाद में कर लूँगी साफ़। उसके बाद मैंने ये साफ़ करते करते सारा बाहर का भी कर लिया, बाहर से भी सारी खिड़कियाँ साफ़ करी। और उसके बाद अब मैं ना गद्दा डालूँगी बाहर। अब जब सोचा था इतना कि मैं पंखे साफ़ करूँ और चादर धो लूँगी, लेकिन अब मैंने सोचा अब मैं गद्दे भी डाल देती हूँ धूप में। आज इतनी तेज़ धूप आ रही है अब बाहर। पहले तो इतना ठंडा मौसम हो रखा था सुबह, लेकिन अब अच्छी खासी धूप निकल गई, तो मैंने सोचा बालकनी में गद्दे भी डाल देती हूँ। उसके बाद मैं करने लग गई एक कपड़े से इसको साफ़। देखो बालकनी में कैसी धूप निकली हुई है, तो मैंने यही डाल दिया। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नीचे गेट को धोने। यहाँ पे आज ना अभी हस्बैंड जी चले गए हैं सामान लेने, तो यहाँ पे बाइक नहीं है, यहाँ पे बच्चों की साइकिल है, तो मैंने कहा इसको मैं धो दूँगी।
इसको धो के अब मैं पूरी गीली हो गई हूँ और अब मैंने सोचा जब मैंने ये छीड़ रखा है तो मैं सारा ही काम कंप्लीट करके नहाऊंगी। तो ये मैंने इसकी डस्टिंग रह गई थी तो इसकी डस्टिंग कर ली मैंने अच्छे से, कपड़े से साफ, 2 कपड़े से किया, पहले गीले कपड़े से किया फिर सूखे कपड़े से कर लिया। और इतनी देर में ना मेरे गद्दे, ये दरी सब सूख गई थी और बच्चे आ रहे थे बार बार, मम्मी अब 1 बज गए, खाने का टाइम हो गया और भूख लगी है। तो अब मैंने इनको कहा कि वैसे मेरी लड़की के तो बर्थ चल रहे हैं तो ये ओजू है ना, तो इसको भूख लगी थी, लड़के को भी भूख लगी थी, हो गया था खाने का टाइम, 1 बज गए थे तो यही टाइम है खाने का भी, तो बच्चों को लग गई थी भूख। तो मैंने कहा अभी इनको कर दूँ, मैं गद्दे लगा दूँ, फिर हम खाने बनाने नीचे चलते हैं। और इसको गद्दे लगाने के बाद अब मैं नीचे जाऊँगी खाना बनाने के लिए, दिन के खाने बनाने का टाइम हो गया तो खाने बनाने के लिए जाऊँगी। तो अब मैं जाऊंगी नीचे और मैं करूंगी लंच की तैयारी। और मम्मी तब तक करने लग गई थी। और ये हैं गैत और इनको हम पेस्ट करके दाल बनाने वाले हैं। तो मम्मी ने थोड़ा बहुत पेस्ट कर लिए थे और मैंने सोचा तब तक मैं प्याज टमाटर कर दूं और इसके लिए ना मैं वो कर मसाला बना लूँ। तो मैंने प्याज और टमाटर काट लिए थे, उसके लिए ज़रा तेल ना ज़्यादा लगेगा तो मैंने तेल डाला और उसके बाद मैंने इनको थोड़ा ब्राउन करूँगी। और इसको ब्राउन करने के बाद इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर में जितने भी मसाले होते हैं ना, जैसे धनिया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जितने भी गरम मसाले, हींग, सारे डाल देंगे। और इसके बाद जो मम्मी ने पेस्ट बनाया है उसको भी इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा देर तक भूनते रहेंगे, जब तक वो थोड़ा सा 5-10 मिनट तक हम भूनते रहेंगे। और करछी हमें चलाते रहना है क्योंकि ये लग न जाए। तो इसके बाद इसमें हम, ये भुन गया है, देख लो ये भुन के तैयार हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और करछी हम चलाते रहेंगे। और ये देखो अब ये बन गई ना दाल। और एक गैस में तो मैंने चढ़ा दिया था इधर चावल प्रेशर में, तो ये बन के हो गई हमारी दाल तैयार, रेडी। और अब हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलूँगी आपको, बाय।